प्रथम साक्षात्कार 1958-59 के आसपास की घटना है। आनंद मार्ग अपने प्रारंभिक अवस्था में था। समस्त जीव जगत को हर प्रकार के कष्टों से छुटकारा दिलाकर उन्हें पूर्णत्व की ओर ले जाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर आनंद मार्ग दर्शन के बहुआयामी आदर्श की बुनियाद पर जनवरी 1955 में बाबा आनंद मार्ग प्रचारक संघ की स्थापना कर चुके थे। संक्षिप्त में आत्ममोक्षार्थ जगत हिताय च उनके मिशन का उद्देश्य है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने मुक्ति मोक्ष के लिए साधना करने के साथ ही साथ जगत के हित के लिए भी अनिवार्य रूप से काम करते रहना चाहिए। यद्यपि वह इस अनोखे मिशन का प्रारंभिक काल था, फिर भी इसकी प्रसिद्धि जंगल की आग की तरह चारों तरफ बड़ी तेज गति से बढ़ती जा रही थी। समाज के सभी वर्गों के युवक, विशेषकर प्रगतिशील मानसिकता के व्यक्ति आनंद मार्गदर्शन को अपनाते जा रहे थे। मैंने सुना था कि आनंद मार्ग एक बहुत अच्छी संस्था है। उसके सदस्यगण नैतिकता का दृढ़ता से पालन करते हैं और शुद्ध शाकाहारी होते हैं। वे यम नियम का पालन करते हैं, साधना करते हैं और नियमित रूप से योगासन भी करते हैं। इस संगठन के सदस्यगण आपस में अपने पारिवारिक संबंधियों से भी ज़्यादा आत्मीयता से परिपूर्ण व्यवहार करते हैं। इन सब बातों को सुनकर मैं भी निश्चित रूप से इस संगठन के प्रति आकर्षित हुआ था। उन दिनों मैं विद्यार्थी था। मेरी अंतिम वर्ष की परीक्षा होने वाली थी। इसीलिए मैं अपना अधिक से अधिक समय और ध्यान अध्ययन में लगाना चाहता था। परीक्षा समाप्त करके छुट्टियां बिताने के लिए मैं अपने गृहनगर मोतीहारी बिहार चला गया। एक दिन शाम के समय जब मैं टहलते हुए रेलवे स्टेशन तक गया तो वहां पास में स्थित धर्मशाला के दरवाजे पर एक बैनर टंगा था, जिसमें आनंद मार्ग धर्म महाचक्र लिखा हुआ था। बहुत से लोग धर्मशाला के अंदर जा रहे थे और अंदर से किसी के प्रवचन की आवाज़ आ रही थी। श्री श्री आनंद मूर्ति जी के दर्शन की उत्सुकता और उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने की इच्छा से मैं भी धर्मशाला के दरवाजे की ओर बढ़ा। प्रवेश द्वार के पास एक सज्जन कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके सामने एक टेबल भी रखी हुई थी। उन्होंने मुझे रोका और पूछा, क्या आप आनंद मार्गी हैं? मेरे इनकार करने पर उन्होंने कहा, आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि केवल आनंद मार्गियों को ही अंदर जाने की अनुमति है। मैंने कहा, मैं तो उस महापुरुष का दर्शन लाभ करके उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करना चाहता हूँ, इसीलिए कृपा करके मुझे अंदर जाने दीजिए। लेकिन वे सज्जन मेरी बात से सहमत नहीं हुए। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने तो यही देखा था कि जहाँ कहीं भी कोई संत या महापुरुष जाते हैं तो उनका दर्शन लाभ करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उस स्थान के लोग जाते हैं। कोई किसी को रोकता टोकता नहीं है। लेकिन यहाँ तो केवल सदस्यों को ही अंदर जाने दिया जा रहा है। एक तरफ तो मन में ये वैज्ञानिक द्वंद्व चल रहा था और दूसरी तरफ यह उत्सुकता भी थी कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। इसके पीछे कुछ ना कुछ विशेष कारण अवश्य होना चाहिए। और फिर मेरे मन में आया कि किसी न किसी तरह मुझे श्री श्री आनंद मूर्ति का दर्शन करना ही चाहिए। धर्मशाला से निराश होकर लौटते समय मैं इसी उधेड़बुन में डूबा रहा कि आखिर श्री श्री आनंद मूर्ति जी के दर्शन कैसे किए जाए। और हठात मन में एक विचार कौंधा, रेलवे प्लेटफॉर्म तो आनंद मार्गियों का नहीं है, इसीलिए गुरुदेव जब वापस जाएंगे तो प्लेटफॉर्म पर उन्हें देखने का अवसर मिल जाएगा। और फिर मैंने निश्चय कर लिया कि उन्हें देखने के लिए मैं स्टेशन ज़रूर जाऊंगा। और फिर उनके जाने का समय पता करके मैं स्टेशन पर समय से पहले पहुंचकर उनके आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। रेलगाड़ी के आने के समय से कुछ ही मिनट पहले बहुत सारे आनंद मार्गियों से घिरे हुए बाबा वहां पहुंचे और प्रथम श्रेणी की बोगी में पहले से ही आरक्षित अपने बर्थ पर जा पहुँचे। उनकी बर्थ प्लेटफॉर्म की ही तरफ थी। मार्गीगण एक दूसरे को ढकेलते हुए उनके नज़दीक जाने और उन्हें नमस्कार करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उस आपाधापी को देखकर मैं हताश हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उनके निकट किस तरह पहुंचा जाए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मुझे उम्मीद थी कि मैं किसी न किसी तरह उन तक पहुंच ही जाऊंगा। बाबा के हाथ खिड़की के बाहर थे
और वे अपने दोनों हाथों को जोड़कर मार्गियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। अंततः सीटी बजी और गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मार्गीगण रुक गए और मैं बाबा को नज़दीक से देखने के लिए गाड़ी के साथ साथ दौड़ने लगा। प्लेटफॉर्म का अंतिम छोर बस आने ही वाला था और मैं बाबा को देखे जा रहा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मेरा चेहरा आंसुओं से गीला हो गया और फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ। गाड़ी जा चुकी थी और मैं रात रोते रोते प्लेटफॉर्म की अंतिम बेंच पर बैठ गया। जब मुझे होश आया तो आधी रात हो चुकी थी, अर्थात मैं सब कुछ भूलकर लगभग 3-3.5 घंटे तक यहाँ बैठा रहा। फिर मैं अपने घर चला गया। कई वर्षों के बाद जब मेरा बाबा से व्यक्तिगत संपर्क हुआ तो उन्होंने पूछा, तुमने इतनी देरी क्यों की? जब कोई भक्त उत्कृष्ट इच्छा लेकर परम पुरुष के दर्शन करना चाहता है तो वे सभी नियम कानूनों को तोड़कर उसे दर्शन दे ही देते हैं।